नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। तो इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है, इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता। और जो इस धर्म को मानता है उसको हम लोग मुसलमान कहते हैं, उसको हम लोग मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का मतलब होता है कि जिसका ईमान हो मुसल्लम, अर्थात जिसका ईमान एकदम पुख्ता हो, उसको हम मुसलमान कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म के उदय, इसके संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में एक कुरैश जाति के लोग थे, उसी कबीले में इनके माता पिता रहते थे। वहीं पे इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? तो मक्का की बात करें तो मक्का पड़ता है आपका सऊदी अरब में। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इनके पिता के, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जो इनके जन्म से पहले ही इनके पिता का देहांत हो गया। और माता की बात करें तो इनकी माता का नाम अमीना था, जो जन्म के 6 वर्ष के बाद ही इनका देहांत हो गया। अर्थात पिता का जो देहांत इनके जन्म से पहले ही हो गया, और जब यह 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता अमीना का भी देहांत हो जाता है। तब इनका पालन पोषण इनके चाचा रहते हैं अबू तालिब। अबू तालिब रहते हैं, यह इनका पालन पोषण करते हैं, जो कि कुरैश कबीला जो होता है उसके यह प्रमुख रहते हैं, अबू तालिब। इनकी भी मृत्यु 619 ईस्वी में हो जाती है। और ये लोग अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं। एक दिन व्यापारियों की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर जो है कि ये भी पहुँच जाते हैं मोहम्मद साहब। और वहाँ पर जो है कि व्यापारियों की मंडल की जो प्रमुख रहती हैं उनका नाम रहता है खदीजा। और यह भी जो है उस व्यापारी मंडल की मीटिंग में यह भी गए रहते हैं। और वहीं पर खदीजा जो है इनको मोहम्मद साहब को देखती हैं और शादी का प्रस्ताव रखती हैं। और मोहम्मद साहब शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं पर खदीजा से मोहम्मद साहब की शादी होती है। अर्थात मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा बताया गया है। अब उनसे एक पुत्री होती है जिसका नाम फातिमा है, और फातिमा का शादी अली से होता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? अली थे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो यह मूर्तिवाद और बहुदेववाद, मतलब बहुत से देवताओं की पूजा, मूर्तिवाद, इससे परेशान हो जाते हैं मोहम्मद साहब ये सब चीज़ें देखते हुए। और परेशान होकर ये जो है कि मक्का में स्थित एक हीरा नामक गुफा रहती है, वहीं पे चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में, और वहीं में लीन हो जाते हैं। और लगभग 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक देवदूत आता है, अल्लाह का देवदूत आता है, जिसका नाम जिब्राइल बताया गया है। और यह पैगंबर मोहम्मद साहब को संदेश देता है कि संदेश क्या देता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अर्थात अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, और अल्लाह को संदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। तो राजदूत क्या बोलता है? जो दूत आता है अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अर्थात अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह को संदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वहाँ से निकलते हैं और इस्लाम धर्म के
प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। सर्वप्रथम वो इस्लाम धर्म को स्वीकार जो करते हैं उनके लिए 5 नियम बताए। पहला नियम कि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा अर्थात मुसलमान होगा, उसका नियम है कि कलमा पढ़ना होगा, दूसरा रोज़ा रखना होगा, तीसरा नमाज पढ़ना होगा, चौथा हज यात्रा पर जाना होगा और पांचवा ज़कात कर देना होगा। यह 5 नियम बताए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वालों की बात करें तो इसमें अगर महिला की बात करें तो इनकी पत्नी जो खदीजा थी, उन्होंने सर्वप्रथम जो है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। अगर पुरुष में बात करें तो इनके दामाद अली थे, वह सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को स्वीकार किए। अब क्या होता है कि 619 ईस्वी में जो इनके चाचा का देहांत हो जाता है और उसके बाद जो है कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं मक्का में, तो वहाँ पर इनका बहुत विरोध होता है। तो 622 ईस्वी में ये क्या करते हैं, मक्का से लगभग 400 किलोमीटर दूरी मदीना की तरफ चल देते हैं। मदीना भी सऊदी अरब में पड़ता है और मक्का भी सऊदी अरब में पड़ता है। तो इनके कुछ अनुयायी थे, वह भी जो है कि मक्का से मदीना की तरफ निकल जाते हैं, जिनको मुजाहिर कहा गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यह जो मक्का से मदीना छोड़कर जाने की जो घटना होती है, इसको हिजरी कहते हैं और हिजरी अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अलगाव या जुदाई, अर्थात मक्का से अलग होकर मदीना जाना, इसी को हिजरी कहते हैं। अब इसके आगे एक होते हैं खलीफा उमर होते हैं, जो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए हिजरी संवत की शुरुआत करते हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना यहीं से मानी जाती है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में होती है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जाते हैं वहाँ पर धर्म के अपने प्रचार प्रसार करते हैं और इनका देहांत 632 ईस्वी में हो जाता है। जब इनका देहांत हो जाता है तो वहाँ पर जो है कि विवाद हो जाता है। मक्का के जो लोग इनके साथ गए थे उनको मुजाहिर कहते हैं और मदीना के जो लोग वहाँ के अस्थाई निवासी थे उनको अंसार कहा जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो मुजाहिर लोग थे, ये लोग कहते हैं कि हम पैगंबर मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी अली और हुसैन को मानकर उनके पथ प्रदर्शन में हम लोग अपना कार्य करेंगे। लेकिन अंसार लोग कहते हैं हम किसी को नहीं मानेंगे, हम पैगंबर मोहम्मद साहब के पथ पर ही चलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मुजाहिर जो है उत्तराधिकारी के रूप में अली और हुसैन को मानते हैं, जबकि अंसार लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को ही पथ प्रदर्शक मानकर और उसी अनुसार जो है कार्य करते हैं। तो ये जो मुजाहिर थे इन लोगों को शिया कहा गया और जो अंसार थे इन लोगों को सुन्नी कहा गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इन लोगों को क्या कहा गया, सुन्नी कहा गया। अब बात करते हैं इसके प्रमुख ग्रंथ की। तो इसमें 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है कुरान और दूसरा है हदीस। कुरान क्या है, जो जिब्राइल आया था अल्लाह का दूत, उसके द्वारा जो संदेश मिले थे पैगंबर मोहम्मद साहब को, उसको एक किताब में संकलित कर दिया गया जिसको कुरान कहते हैं। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो वहाँ पर उन्होंने जो अपना उपदेश दिया, संदेश दिया, उसको जो संकलित किया गया उसको हदीस कहते हैं। तो क्या इस बात को ध्यान रखना है कि जिब्राइल द्वारा दिए गए संदेश को संकलन रूप कुरान कहलाता है और पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए संदेशों का संकलन हदीस कहलाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण उपाधि जो इसमें होती है उनको भी हम ध्यान रख लेते हैं। पैगंबर, पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि,
अर्थात अल्लाह ने जिसे पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना हो उसको पैगंबर कहते हैं। और पैगंबर एक ही हुए जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। खलीफा क्या होता है? पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधित्व, अर्थात जो पैगंबर का प्रतिनिधित्व करे उसको खलीफा कहते हैं। सुल्तान पृथ्वी पर खलीफा का प्रतिनिधित्व करने वाले को सुल्तान कहते हैं। और नबी, सिद्ध पुरुष या संदेश वाहक, यह जो हुए थे पैगंबर मोहम्मद साहब, यही पहले और अंतिम थे। रसूल का मतलब होता है देवदूत। तो इस बात को ध्यान रखेगा कि पैगंबर का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, खलीफा पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधि, सुल्तान पृथ्वी पर खलीफा का प्रतिनिधि, नबी सिद्ध पुरुष या संदेशवाहक, और रसूल का मतलब होता है देवदूत। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 उत्तराधिकारी हुए जिनको खलीफा कहा गया। अब आइए देखते हैं कौन कौन से थे। तो पहले थे अबू बकर जो 632 से 634 ईस्वी तक, दूसरे थे उमर जो 634 से 644 तक, तीसरे थे उस्मान जो 644 से 656 तक, और चौथे थे अली जो 656 से 661 ईस्वी तक रहे। इस्लाम धर्म में एक बहुत ही मशहूर अंक है जिसको 786, यह बहुत ही प्रचलित है। इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाह उर रहमान ए रहीम, अर्थात अल्लाह के नाम को जो कि बहुत दयालु और रहमदिल हैं। तो ये हम लोग बात किए इस्लाम धर्म के बारे में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।